कर्नाटका में हिजाब और केसर शॉल का विवाद वायलेंस की तरफ बढ़ता है। सिर्फ एक कॉलेज में शुरू हुआ इस विवाद पूरे स्टेट में एक हिंसा की रूप पाता है। हिंदू और मुस्लिम दोनों सेट के स्टूडेंट्स कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, उनमें ही लड़ना शुरू कर देते हैं। इस सब को देखकर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता है, हवा में बंदूक चलाना पड़ता है और स्टूडेंट्स अपने लिमिट क्रॉस करके पुलिस पे ही अपने हाथ उठा देते हैं, उनको ही पीटते हैं, उन पर ही पत्थर फेंकते हैं। और दूसरी तरफ टीचर्स को, जिनको भगवान के समान माना जाता है, उन पर रॉड से हमला किया जाता है। एक तरफ स्टूडेंट्स अल्लाहू अकबर चिल्लाते हैं और दूसरी तरफ जय श्री राम के घोषण पुकारते हैं। इस सब को देखकर कर्नाटका गवर्नमेंट ने 144 सेक्शन जारी करते हैं और पूरे स्टेट में 3 दिन तक सभी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद किया जाता है इस विवाद को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या हो रहा है कर्नाटका में? क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स के बीच का विवाद है? जो मैं इतने देर तक कहा उसको सुन के आपको पता चला होगा ये सिर्फ स्टूडेंट्स के बीच का विवाद नहीं हो सकता, बल्कि कुछ लोग इसके पीछे जरूर होना चाहिए और इस विवाद को एक बड़ा इश्यू करना चाह रहे हैं। सब कुछ जानते हैं, बस इस वीडियो को इन तक देखना। हिजाब वर्सेस केसर शॉल, क्या है इस कंट्रोवर्सी, जानते हैं इस वीडियो में। पहले इस विवाद कैसे शुरू हुआ उसको जानते हैं। करीब 1 महीने पहले दिसंबर 27 को कर्नाटका के उडुपी में एक कॉलेज में 8 मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के आते हैं और उनको कॉलेज के प्रिंसिपल कॉलेज के अंदर आने नहीं देते और उनको एब्सेंट मार्क किया जाता है। प्रिंसिपल इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि इन लड़कियों ने कॉलेज के यूनिफॉर्मिटी को उल्लंघन किया है। उसके बाद उन लड़कियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं कॉलेज के बाहर, कहते हुए हिजाब हमारी धर्म का एक आचार है और हम इसको पहनकर ही कॉलेज आएंगे। उस दिन सिर्फ 8 लड़कियों ने हिजाब पहनकर आते हैं, लेकिन उसके अगले दिन 20 से ज्यादा लड़कियों ने हिजाब पहनकर आते हैं कॉलेज के अंदर और उस दिन भी प्रिंसिपल उनको कॉलेज के अंदर आने नहीं देते। ये न्यूज़ सभी न्यूज़ चैनल में आता है और पूरे सोशल मीडिया में वी लव हिजाब ट्रेंड करता है। एक्चुअल में असली विवाद यहाँ शुरू होता है। अगर ये सिर्फ हिजाब के बारे में होता तो शायद इतना बड़ा विवाद नहीं होता, लेकिन इस न्यूज़ को देखकर कई और कॉलेजेस में हिंदू स्टूडेंट्स केसर शॉल पहनकर कॉलेज में आते हैं हिजाब को अपोज करते हुए। अगर वो हिजाब पहने तो हम इस केसर शॉल को पहन कर आएंगे, जब तक वो हिजाब नहीं उतारेंगे तब तक हम इस केसर शॉल को पहनेंगे, क्योंकि कॉलेजेस में यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए और उसका पालन होना चाहिए। ये एबीवीपी के स्टूडेंट्स थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। वहाँ कुछ लड़कियों ने उनके कॉलेजेस में हिजाब एलो करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ इन लोगों को क्या हुआ? इसको देखकर ही हम कह सकते हैं इन लोगों ने इसको वांटेडली कर रहे हैं। इसके बाद ये विवाद इतना फास्टली पूरे स्टेट में फैलता है, इसको देखकर कोरोना भी डर जाता है। इसकी वजह से कई कॉलेजेस में हिजाब बैन किया जाता है। इसको देखकर बहुत मुस्लिम लड़कियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं और इनमें से जो 8 लड़कियां थे जो इस विवाद को शुरू कर रहे थे, उनमें से एक लड़की कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है कि सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब एलो करना चाहिए। और दूसरी तरफ कई कॉलेजेस में हिंदू स्टूडेंट्स ने केसर शॉल पहनकर अपना प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। इस सब को देखकर कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करता है, सभी कॉलेजेस में जो यूनिफॉर्म कॉलेज दिया है सिर्फ उसको ही पहनकर आना है, किसी दूसरी आउटफिट को कॉलेज के अंदर एलो नहीं करते। ये ऑर्डर एक्चुअल में कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 के सेक्शन 133(2) के बेसिस में दिया है। इस सेक्शन कहता है सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में एक यूनिफॉर्म होना चाहिए और कुछ भी आउटफिट इक्वलिटी और पब्लिक लॉ को वायलेट करता है उसको एलो नहीं करना चाहिए। लेकिन यहीं पे सब कुछ खत्म नहीं होता। मुस्लिम लड़कियों ने इसको अपोज करते हैं
आर्टिकल 25 को आगे रखते हुए उन्होंने कहते हैं उनको हिजाब पहनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है। आर्टिकल 25 में ये मेंशन किया है कि देश के सभी सिटीजन्स को अपने धर्म का वेशभूषा और आचार विचार को मुक्त से पालन कर सकते हैं। अगर एक तरफ कहे तो कोर्ट में सेक्शन 133 और आर्टिकल 25 के बीच का संघर्ष है। फरवरी 8 हाई कोर्ट में इस विवाद के बारे में विचार होने वाला था। उस दिन तक सब कुछ सिर्फ प्रोटेस्ट तक था, लेकिन उस दिन वह कोर्ट के अंदर वाद विवाद हो रहा था और बाहर पता नहीं कौन इस आग में और तेल डाला। स्टूडेंट्स अपने लिमिट्स क्रॉस कर दिए थे। सिर्फ प्रोटेस्ट में चल रहा था इस विवाद हाथ हाथ मिलाने तक आ गया था। स्टूडेंट्स एक दूसरे को पत्थर फेंक रहे थे, प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने में लग गए थे। उस सब को देखकर पुलिसों को कोई और ऑप्शन ही नहीं था, उनको लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद वायलेंस और भी बढ़ गया। स्टूडेंट्स पुलिस पे ही अपने हाथ उठाने लग गए थे। पुलिसों ने कुछ स्टूडेंट्स को कस्टडी में लिए। इस संघर्ष इतना वायलेंट हो गया कि टीचर को, जिनको भारत में भगवान के रूप में देखा जाता है, जो टीचर्स इन्हीं स्टूडेंट्स को इक्वालिटी सिखाए थे, इस देश का एक अच्छा नागरिक बनाना चाह रहे थे, उसी टीचर पे इन स्टूडेंट्स रॉड से हमला करते हैं। इन गुंडे लोगों के वजह से जो स्टूडेंट्स सच में पढ़ने आए थे उनको भी चोट लगता है। कॉलेज की खिड़की फोड़ते हैं, कॉलेज के फ्लैग होस्टिंग पोल में अपने केसर शॉल को उड़ाते हैं और ये सब करके एक तरफ अल्लाह अकबर चिल्लाते हैं और दूसरी तरफ जय श्री राम को जयकार करते हैं। पता नहीं राम और अल्लाह क्या पाप करे थे इस सब को देखने के लिए। जब यहाँ हिजाब वर्सेस केसर शॉल हो रहा था, वहाँ एक कॉलेज में केसर शॉल वर्सेस नीला शॉल हो रहा था। इस विवाद को और भी बढ़ाने के लिए कई कॉलेजेस में स्टूडेंट्स नीला शॉल पहन कर आते हैं हिजाब को सपोर्ट करते हुए। ये इस विवाद को और भी बढ़ाता है और ये लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को जयकार कर रहे थे। अगर सच में आपको अम्बेडकर जी के बारे में प्यार है तो उनके आदर्शों को पालन करो, उनके तत्वों को पालन करो। अपने अपने काम करवाने के लिए उनके नाम क्यों लेते हो? चलिए इस विवाद को विचार करते हैं। आखिर एक मुस्लिम लड़की हिजाब क्यों पहनती है? कुछ लोग इसको एक प्रोटेक्शन समझते हैं किसी दूसरे पुरुषों से। कुछ डिबेट्स इस विषय के बारे में भी हुआ है। अगर आप देखें तो कुछ लोग जब वो किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं उस टाइम हिजाब को नहीं पहनते, वो उनके लिए एक चॉइस है। अगर इस पॉइंट से आप देखें तो उनको कॉलेज के बाहर हिजाब पहनने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, कोई कर भी नहीं सकता। जैसे उन लोग कहते हैं आर्टिकल 25 के अनुसार उनको सभी राइट्स है, लेकिन जब वो कॉलेज आते हैं उस समय कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। कॉलेज में यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? एक यूनिफॉर्मिटी और इक्वालिटी को लाने के लिए। कुछ बच्चे गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, कुछ हिंदूस होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं या फिर क्रिश्चियंस होते हैं। सभी में एक इक्वालिटी लाने के लिए यूनिफॉर्म पहना जाता है। अगर आज हिजाब को एलो कर दे, कल कोई और कुछ और पहन कर आएंगे। जैसे केसर शॉल पहन कर आए थे, कल कुछ और। क्या सब कुछ एलो करते जाए? जैसे मर्जी आओ, जैसे मर्जी जाओ। बस इन स्टूडेंट्स को ये सब समझना है। तो वापस कंट्रोवर्सी पे आते हैं। इस सब को देखकर हमको एक प्रश्न उठता है, क्या सिर्फ एक पहनने के वस्त्र के लिए ये सब होना था, या फिर कोई है इन स्टूडेंट्स के पीछे जो ये सब करवा रहे हैं? हम सबको एक बात तो पता है, भारत में किसी भी जगह में हिंदू मुस्लिम्स के बीच कुछ भी संघर्ष हुआ या विवाद हुआ, उस पे पॉलिटिक्स की एंट्री कैसे नहीं हो सकता। वही होता है इस विवाद में भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर प्रियंका गांधी इस विवाद पे रिएक्ट करते हुए कहते हैं हिजाब पहने या फिर जीन्स या फिर बिकनी पहने, वो सब उसकी मर्जी है और कॉन्स्टिट्यूशन इसको गारंटी देता है। आखिर पता नहीं प्रियंका गांधी ने किस शर्त से इस ट्वीट करी। क्या कोई लड़की कल कॉलेज में बिकनी पहन कर आई और बोली मैं कॉलेज में बिकनी पहन कर आऊँगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे को सभी राइट्स है ऐसे करने के लिए?
क्या उसको भी एलो कर दे? राहुल गांधी भी इस विषय पर ट्वीट करते हैं, माँ सरस्वती सबको ज्ञान देती है, कोई धर्म का भेदभाव नहीं करती। कर्नाटका के बीजेपी और कांग्रेस के कई पॉलिटिशियंस के बीच संघर्ष होना शुरू हो गया है इस विवाद के बारे में। कांग्रेस लीडर्स मुस्लिम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हुए कहते हैं हिजाब कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ राइट्स है उनके लिए, और बीजेपी को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। कुछ बीजेपी लीडर्स इन पे ब्लेम करते हैं, कहते हुए ये आने वाले इलेक्शन के लिए करता हुआ एक ड्रामा है। पॉलिटिशियंस तो इस विवाद को अपने वोट बैंक फिल करने के लिए यूज कर रहे हैं। यह पॉलिटिशियंस को छोड़ो, कुछ हिंदू और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इसके पीछे बहुत बड़ी रोल प्ले कर रहे हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार पीएफआई और सीएफआई पे शक किया जाता है। ये दोनों मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जो लड़कियां इन विवाद को शुरू कर रहे थे उन पे और उनका फैमिली पे इस ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेशर है। इन लोग इस इशू को एक इंटरनेशनल न्यूज़ बनाना चाहते हैं और इस विवाद कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स पे भी टेलीकास्ट हुआ है। और हम समझ सकते हैं कि कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस भी इस विवाद में शामिल है, क्योंकि कोई स्टूडेंट को इतना करेज ये सब करने के लिए नहीं आ सकता। किसी तो इनके पीछे होना ही चाहिए जो ये सब करवा रहे हैं। उडुपी में पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट भी किया है जिन्होंने कॉलेज के बाहर वेपन्स लेकर घूम रहे थे। इसको देखकर ही हम कह सकते हैं ये प्री प्लान्ड है और इसको बड़ा इशू बनाने की कोशिश हो रहा है। उन लोग उनके स्वार्थ को देख रहे हैं और पॉलिटिशियंस अपने काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कोई भी इस इशू को सॉल्व करना नहीं चाहता है, लेकिन लॉस तो स्टूडेंट्स को हो रहा है। जो बच्चे साथ में खेल रहे थे वही बच्चे आज एक दूसरों को पत्थर से मार रहे हैं। जो बच्चे अपने करियर के बारे में सोचना था, अपने फैमिली के बारे में सोचना था, इस देश का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना था, उसी बच्चे जाति और धर्म के नाम में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर इनके पेरेंट्स धर्म से पहले देश को इम्पोर्टेंस देना सिखाते थे तो शायद इस विवाद नहीं होता था। मैं हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को बोल रहा हूँ। देश में लोग बेरोजगारी से सफ़र कर रहे हैं और यहाँ इन स्टूडेंट्स अपने करियर को अपने ही हाथ से बिगड़ रहे हैं। जब इन लोग जॉब के लिए जाते हैं तो कोई जॉब नहीं देने वाले, ना कोई ऑर्गेनाइजेशंस जो ये सब करवा रहे हैं, ना कोई पॉलिटिशियंस। कोई अल्लाह या राम नहीं आने वाला। पढ़ोगे तो ही लाइफ में कुछ कर पाओगे, बस और कुछ नहीं। कर्नाटका के सीएम बसवराज बोम्माई ने एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किया है। कुछ जगहों में 144 सेक्शन जारी किया है और स्टेट्स के सभी स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद किया गया है इस विवाद को कंट्रोल करने के लिए। हाई कोर्ट में इस विवाद के बारे में विचार होगा। देखते हैं क्या डिसीजन लेता है कोर्ट ने। अगर किसी के फेवर में भी ऑर्डर दिया तो प्रॉब्लम कंटिन्यू होने वाला है। फ्यूचर में इस कंट्रोवर्सी पूरे देश में बढ़ सकता है। तो ये था आज का वीडियो। कोशिश करते हैं कि एक द्वेष का नहीं बल्कि विचारों का कम्युनिटी बिल्ड करें। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो से आपको एक छोटी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले से एक शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।